यूपी के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को पीएम मोदी की नसीहत, बोले वर्दी के साथ डंडा भी देगी सरकार, पर आप दिल से लेना ज्यादा काम। अग्निपथ योजना के मामले में केंद्र सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को माना सही। कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय हित में है ये स्कीम। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन, सदन में बजट पर जारी है चर्चा। कई मुद्दों पर विपक्ष ने किया हंगामा। उमेश मर्डर केस में मुख्तार गैंग का कनेक्शन आ रहा सामने। मुख्तार के करीबी मंसूर ने अतीक के भाई और बेटों से जेल में की थी मुलाकात। प्रयागराज में उमेश पाल के घर पर पहुंचे बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। परिजनों से मिलकर व्यक्त की शोक संवेदना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर मुलाकात करने पहुंचे। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह का बयान, बीएसपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। जांच में दोषी पाए जाने पर शाइस्ता परवीन को भी पार्टी से निकाला जाएगा। उमेश पाल के परिवार ने जताया सीएम योगी पर भरोसा। न्यूज 18 से उमेश की पत्नी और मां ने कहा, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, वो हत्यारों को देंगे सख्त सजा। उमेश पाल मामले पर मायावती का ट्वीट, दोषी मिलने पर शाइस्ता परवीन बीएसपी से होंगी निष्कासित। अतीक अहमद को बताया समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट। एसपी नेता शिवपाल यादव ने मायावती के ट्वीट पर पलटवार किया। तंज कसते हुए कहा, बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती। साथ ही बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि 5 साल किसके साथ रहे और अभी सरकार किसकी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला नोएडा के अस्पताल में भर्ती। सीने में तेज दर्द की शिकायत, कैलाश अस्पताल के सीसीयू में करवाया गया भर्ती। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के माला रेंज से करीब 2 किलोमीटर दूर गांव में पहुंचा बाघ। उतावलेपन में काफी नजदीक पहुंच गए लोग। हमले के खतरे के बावजूद वीडियो बनाते रहे। उमेश पाल मर्डर केस में एसटीएफ की कार्रवाई तेज। अतीक के भाई अशरफ से बरेली जेल में मिलने वाले 50 लोगों की लिस्ट की हो रही है पड़ताल। एसपी एमएलए पूजा पाल ने की सीएम योगी से लखनऊ में मुलाकात। राजूपाल मर्डर केस के गवाहों को अतिरिक्त सुरक्षा देने की मांग रखी गई। अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। उमेश पाल मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग की गई। पुलिस पर लगाया परिवार को बेवजह फंसाने का आरोप। उमेश मर्डर केस में एसटीएफ के रडार पर अशरफ का साला सद्दाम। जेल से मिली लिस्ट में पहले नंबर पर नाम। बरेली जेल के पास पूरा मुफ्त इलाके में किराए के मकान में रहता है सद्दाम। बांदा में मुख्तार अंसारी के करीबियों के घर पर पुलिस की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से खबर, शहर कोतवाली के खाईपार इलाके में छापेमारी। प्रयागराज हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र को लखनऊ पीजीआई में शिफ्ट किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर प्रयागराज से लखनऊ लाया गया। पीलीभीत में शादी समारोह में बारबालाओं का डांस। रात भर डीजे के साथ चला डांस का कार्यक्रम। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। आजमगढ़ में बारबालाओं ने डांस असलाहा लहराकर डांस किया। वीडियो वायरल। रौनापार थाना क्षेत्र के मसूरियापुर गांव का बताया जा रहा है मामला। मेरठ में 2 चलती कारों में स्टंट और आतिशबाजी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खरखौदा थाना इलाके का बताया जा रहा है मामला। आगरा में एक युवक ने रील्स बनाने के लिए करीब 40 गोलियां निगल कर फर्जी खुदकुशी की एक्टिंग की है। पुलिस की टीम खुदकुशी समझकर पहुंची युवक के घर। देवरिया में गर्जा। प्रशासन का बुलडोजर 2 जगह पर ध्वस्त किया अतिक्रमण। फायर ब्रिगेड के साथ भारी पुलिस बल था तैनात। मथुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में आग लग गई। आग की वजह से मकान जमींदोज हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में सड़क हादसा। अहनैया नदी में गिरी कार। ग्रामीणों ने कार का शीशा तोड़कर कार सवार की जान बचाई। सहारनपुर में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार। अंबेहटा शेखा मार्ग पर हादसा। पुलिस की सक्रियता से कार सवार तीनों की बची जान।
उन्नाव में शादी समारोह में हादसा, तेज धमाके के साथ फटी कॉफी मशीन, हादसे में 5 लोग घायल। फतेहपुर के गयासपुर गांव में देसी बम फटने से हादसा हुआ है, 12 साल का बच्चा घायल, कानपुर के हालत अस्पताल में भर्ती। नोएडा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईपीएस शक्ति अवस्थी एडीसीपी नोएडा बनाए गए, राजीव दीक्षित एडीसीपी सेंट्रल नोएडा और अशोक कुमार एडीसीपी ग्रेटर नोएडा बनाए गए। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले को लेकर आज होगा सजा का ऐलान, लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 8 लोगों को दिया है दोषी करार। रामनगर में धनगढ़ी और पनोद पुल के निर्माण का कार्य रुका, दोनों जगह पर एलिफेंट कॉरिडोर बताकर कॉर्पोरेट प्रशासन ने रुकवाया काम, पुल की हाइट 8 मीटर करने को कहा। यूपी सरकार और टाटा ग्रुप के बीच 4,282 करोड़ का एमओयू, 150 आईटीआई को किया जाएगा अपग्रेड। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का फोकस, यूपी के बूथों पर तैनात होंगे करीब 50 लाख कार्यकर्ता, बूथ कमेटियों शक्ति केंद्रों पर भी होगी तैनाती। सपा नेता आजम खान के 12 मामलों में जमानत निरस्त करने के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, जस्टिस डीके सिंह की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। लखनऊ में अभिनेत्री जयाप्रदा का रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बयान, बीजेपी की बड़ी जीत का किया दावा। बरेली में सपा विधायक अताउर रहमान पर गुंडई का आरोप, समझौते के बहाने बुलाकर मारपीट की, चाकू से हमले और फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। हाथरस में हत्या के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से 2 बदमाश घायल, कल हत्या कर खेत में फेंका था महिला का शव। हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी, मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर घायल, पिकअप, तमंचे और कारतूस के साथ पशु कटान के उपकरण बरामद। जालौन पुलिस को ऑपरेशन पाताल में बड़ी कामयाबी मिली है, चेकिंग के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार, चरस और चोरी की बाइक के साथ सामान बरामद किया है। बरेली में युवक ने जहर खाकर जान दे दी, लड़की के परिवार वालों पर हॉरर किलिंग का आरोप लगा है, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 6 के खिलाफ मामला दर्ज। वाराणसी में गाड़ी पार्किंग को लेकर वीएचपी के जिलाध्यक्ष पर चली गोली, बाल बाल बचे राजेश पांडे, थाना शिवपुर के रिंग रोड की है घटना। प्रयागराज में स्वीट शॉप का मालिक जानलेवा हमले में घायल, चौराहे पर ड्यूटी पर खड़े पुलिस के जवानों के ललकारने पर असहा छोड़कर भागे बदमाश। नोएडा में आईजीएल की अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन में लगी आग, सेक्टर 50 की घटना, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नोएडा के सेक्टर 98 स्काई मार्ग बिल्डिंग के पीछे कूड़े के ढेर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर में गेहूं की फसल के बीच हो रही गांजे की खेती, एएसपी और सीओ ने किया मौके का मुआयना, थाना बार के बस्तगुवा गांव की घटना। औरैया में दुल्हन ने जयमाला के बाद शादी से इनकार कर दिया, चढ़ावा में कम जेवर आने से नाराज, दूल्हे समेत पूरी बारात को बंधक बनाया गया। अमरोहा में जमीनी विवाद की वजह से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ, मारपीट हुई, कई लोग घायल। पौड़ी में सेना के जवानों से साइबर ठगी के मामले बढ़ गए, सेना के जवानों को जागरूक करेगी पुलिस, जागरूकता के लिए ग्रामीण इलाकों में लगाई जाएगी पुलिस की चौपाल। मथुरा में होली का खुमार लोगों पर चढ़ गया है, बरसाने में आज लड्डू होली खेली जाएगी, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी। मथुरा में होली के पर्व को लेकर भारी भीड़, ठाकुर बांग के बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में नाकाम दिखे पुलिस और आरएएफ के जवान। आगरा के ताज महोत्सव में गजल सम्राट पंडित पुष्कर मिश्रा ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू, सेल्फी पॉइंट पर गाई गजलें, गजल संध्या का विदेशी सैलानियों ने भी लुत्फ उठाया। जोशीमठ में भूधंसाओं पर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे आज फिर से शुरू हो गया है, कल से हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है सर्वे का काम। सीएम धामी ने सरकारी विभागों की कमाई को लेकर समीक्षा की है, रेवेन्यू वसूली में हीला हवाली पर सीएम ने नाराजगी व्यक्त की है।
बीजेपी के नेताओं को सरकार में दायित्व देने के फैसले पर 8 मार्च तक ब्रेक। आज से 8 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। होलाष्टक में नहीं होता है शुभ काम। जोशीमठ में भूधंसाव पर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे आज फिर से शुरू हो गया है। कल से हेलीकॉप्टर से किया जा रहा सर्वे का काम। उत्तरकाशी के धौंतरी गाजना क्षेत्र में ग्रामीणों ने शादी विवाह सहित दूसरे समारोहों पर शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। 51,000 का जुर्माना अब लगेगा। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। मौसम बदलने के साथ ठंड बढ़ गई। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी तेज। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वर्कर्स धाम के रास्ते में जमी हुई बर्फ को हटाने में जुटे। अल्मोड़ा में तेजी से जंगल में फैल रही आग। द्वारा घाट और धौला देवी के कई जंगलों में आग लगी। लाखों की वन संपदा जलकर राख हो रही है। जोशीमठ में फिर बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने भी पहाड़ों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा टिहरी प्रशासन। NH 94 पर बीआरओ ने 12 स्लाइडिंग जोन चिन्हित कर शुरू किया ट्रीटमेंट। चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने की दिशा में यमुनोत्री धाम को रोपवे से जोड़ने की कवायद शुरू। पर्यटन विभाग ने निजी कंपनी SRM इंजीनियरिंग एवं FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। चमोली के जंगल में उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश खिला। जंगलों में लगने वाली आग से बुरांश के पेड़ों पर खतरा बढ़ गया है। हर साल पहाड़ में लगती है आग और राख हो रहे हैं सैकड़ों हेक्टेयर जंगल।